हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल में। आज मैं आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 का विषय चित्रकला के अध्याय 9 मध्यकालीन भारतीय कला और स्थापत्य को पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम मध्यकालीन भारतीय कला और स्थापत्य जो अध्याय है उसकी तरफ। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि भारत का जो इतिहास है, जो कला का इतिहास है, उनको किस किस तरीके से कैसे बांटा गया है। इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ भारतीय कला के इतिहास की तरफ। हम सबसे पहले भारतीय इतिहास पर एक नज़र डालेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि मध्यकाल क्या है और मध्यकाल में किस किस तरीके से कौन कौन से साम्राज्य ने मिलकर और भारतीय कला के विकास में, स्थापत्य कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे भारतीय कला के इतिहास को पूर्व, मध्य और उत्तर मध्य काल में बांटा जाता है। भारत का जो इतिहास है, कला का इतिहास है, उसे मुख्य रूप से हमने 3 भागों में बांट दिया। शुरुआत का पूर्व, बीच का मध्य और सबसे जो लास्ट का है उसे उत्तर मध्य काल। मुख्य रूप से ऐतिहासिक काल विभाजन राजकुलों के उदय पतन, उत्कर्ष अपकर्ष के राजनीतिक घटनाओं का लेखा जोखा है। इसका अर्थ है कि हम इतिहास किसे कहेंगे, तो हम इतिहास कहेंगे कि जो अलग अलग भारत में अलग अलग साम्राज्यों का जो उदय हुआ, अलग अलग राजाओं के जो राजकुल थे उनका उदय हुआ, वो उनकी कब शुरुआत हुई, उनका कब पतन हुआ, वो उनका कब उत्कर्ष हुआ, कब कब अपकर्ष हुआ। इन्हीं सारी जो राजनीतिक जो घटनाएं थी, उनके जो समय का जो लेखा जोखा है, उनका जो समय है, उसे ही हमने इतिहास के रूप में उसे बांट दिया। इतिहास को हमने अलग अलग कालों में बांटा। एवं कला का विकास राजाओं, संरक्षकों की रुचि पर निर्भर करता है तथा राजनीतिक धार्मिक परिवर्तन के साथ कला में परिवर्तन होता दिखाई पड़ता है। अब स्टूडेंट्स, हम ये बात समझेंगे कि कला का विकास कैसे होता है। तो कला का विकास जिस समय जो राजवंश है, राजवंश का जो शासक है, जो राजा है, यदि वो कला के प्रति रुचि रखता है, वहाँ के जो लोग बाग हैं वो कला में रुचि रखते हैं, धर्म की वजह से कला का विकास होता है। तो राजाओं का संरक्षण, धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन, इन्हीं सभी के ऊपर कलाओं में परिवर्तन दिखाई देता है। यदि राजा जिस तरह की कला में रुचि रखेगा, उसी तरह की कला का विकास होगा। अगला राजा, दूसरा राजवंश आ जाएगा, वो अलग तरह की कला में विकास रखेगा, तो वो जैसा चाहेगा उस तरह की कला का विकास होगा। इसी तरीके से किसी धर्म में मूर्ति को पूजा जाता है, किसी धर्म में मूर्ति को पूजा नहीं जाता है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कला का विकास होता है। अब हम आते हैं मध्यकाल के ऊपर। जैसा कि आपका अध्याय का ही नाम है कि मध्यकालीन भारतीय कला एवं स्थापत्य, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मध्यकाल क्या है। तो मध्यकाल मुख्य रूप से 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें 600 से 900 ईस्वी तक को पूर्व मध्यकाल और 900 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक को उत्तर मध्यकाल कहा गया। हमने मध्यकाल को 2 भागों में बांट दिया। शुरुआत का जो पूर्व का मध्यकाल है उसे 600 से 900 ईस्वी, और उसके बाद का जो मध्यकाल है उसे, जिसे उत्तर मध्यकाल कहेंगे, उसे 900 से 1200 ईस्वी तक मध्यकाल माना गया। ये जो भारत का जो इतिहास का जो समय है, इतिहासकारों ने इसे मध्यकाल को 600 से 900 ईस्वी के मध्य का जो समय था, बीच का जो समय था, इतना लंबा समय, उसे पूरे समय को उन्होंने मध्यकाल कहा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इस मध्यकाल में किन किन राजवंशों का उदय हुआ। तो भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात, इससे पहले जो गुप्त काल था, तो गुप्त काल का जब पतन हो गया, उसके बाद उत्तर गुप्त काल में, मतलब गुप्त काल के लास्ट में, उत्तर का अर्थ होता है कि अंत में और पूर्व का अर्थ होता है शुरुआत में। तो उत्तर गुप्त काल में अनेक नवीन स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। जैसे ही गुप्त काल का अंत हुआ, उसी के बाद दूसरे साम्राज्यों की स्थापना होने लगी, जिसमें भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग साम्राज्य स्थापित हुए। जैसे मालवा मगध में उत्तर गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत का जो स्थान है मगध और मालवा, वहाँ पे तो गुप्त काल का जो अंतिम जो पड़ाव था, उत्तर गुप्त काल की शुरुआत हुई और
उत्तर मध्य भारत में, जो भारत का जो मध्य का भाग था, जो कन्नौज जो जगह थी, वहाँ पर हुआ वर्धन वंश। इसी तरीके से जो दक्षिण भारत था, भारत का जो सबसे जो नीचे का हिस्सा है, हम नक्शे में जो नीचे की हिस्सा देखते हैं वो दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत में जिन राजवंशों का उदय हुआ उनमें है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव राजवंश इत्यादि। इस तरीके से मध्य भारत में, नहीं, मध्यकाल में भारत में उत्तर भारत में, मध्य भारत में और दक्षिण भारत में जिन राज्यों का स्थापना हुई उनके बारे में हमने अभी चर्चा की है। यह सभी राजवंश एक दूसरे के समकालीन थे। समकालीन का अर्थ होता है कि जिस टाइम पर उत्तर भारत में जिस राजवंश की जो स्थापना हुई थी, और उसी समय मध्य भारत में वर्धन वंश की स्थापना हुई और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, पल्लव और चालुक्यों की स्थापना हुई। समय सब तीनों जगह पर इन्हीं जो साम्राज्यों जिनकी हमने चर्चा की है, उन्हीं साम्राज्यों की वहाँ पे अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों पे स्थापना हो गई थी। यहाँ उत्तर भारत में उत्तर गुप्त साम्राज्य, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि उत्तर भारत में तो उत्तर गुप्त साम्राज्य था और मध्य में वर्धन वंश था, वहीं दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव राजवंश था। इसी बात को कहेंगे कि एक साथ एक ही समय में भारत के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग साम्राज्यों की स्थापना हुई। इस राजवंश से पूर्व का गुप्तकालीन सांस्कृतिक व कलात्मक परंपराएं पूरे भारत में अविरल बह रही थी। जो मध्यकाल आया, मध्यकाल से पहले गुप्तकालीन साम्राज्य था। गुप्तकाल में बहुत अच्छी ही संस्कृति थी। यहाँ के जो राजा थे वो कला के प्रति विशेष रुचि रखते थे। तो वो जो सारी जो उनके समय की जो कला परंपराएं थी वो अब भी उसी तरीके से मध्यकाल में भी कला परंपराएं चल रही थी। वापस समझेंगे इस बात को। इन राजवंशों से पूर्व का जो गुप्तकालीन सांस्कृतिक व कलात्मक परंपराएं पूरे भारत में अविरल बह रही थी, जिसमें हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में देव प्रतिमाओं के द्वारा कला का विकास हो रहा था, वह अब भी मध्यकाल में भी अविरल प्रवाहमान रही। इसका तात्पर्य यह है कि गुप्त काल में जिस तरीके से हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में देव प्रतिमाओं का निर्माण होता था, सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण होता था और पूरे भारत में ही कला संस्कृति बहुत ही अच्छी उसकी परंपराएं जो चल रही थी, वो मध्यकाल में भी उसी तरीके से चलती रही। आगे देखेंगे हम। अभी भी हम इतिहास की बात ही कर रहे हैं कि उत्तर भारत में कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन थे। उसी टाइम पे जो उत्तर भारत में जो वर्धन वंश था उसके जो राजा थे उत्तर भारत में वो थे हर्षवर्धन, जो बहुत ही कुशल प्रशासक के साथ साथ कला प्रेमी भी थे। इसका अर्थ हुआ कि मध्य काल में उत्तर भारत का जो उत्तर का हिस्सा है वहाँ पे कन्नौज जो एक स्थान है, कन्नौज में हर्षवर्धन राजा थे और उसके जो राजा जो हर्षवर्धन थे वो कला के प्रति विशेष रुचि रखते थे। उन्हें उत्तरापथ की उपाधि प्राप्त थी। जो उत्तर भारत के जो राजा थे वो बहुत ही कुशल प्रशासक थे, कला प्रेमी थे और वो बहुत मतलब पूरे उत्तर भारत में उनका राज्य था। इसीलिए जो हर्षवर्धन थे उन्हें उत्तरापथनाथ की उपाधि प्राप्त थी। परंतु जो दक्षिण भारत का चालुक्य वंशी राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को युद्ध में हराकर अपना साम्राज्य मध्य भारत तक विस्तार कर लिया था, जिससे पुलकेशिन ने दक्षिण पथनाथ की उपाधि का वरण किया। अब स्टूडेंट्स हम समझेंगे कि उत्तर भारत में जो कन्नौज जो स्थान था वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो सम्राट थे वो हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन पूरे ही उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा थे और इसीलिए उन्हें उत्तरापथनाथ की उपाधि प्राप्त थी। लेकिन जो दक्षिण भारत का जो पुलकेशिन द्वितीय जो राजा था, जो चालुक्य वंशीय थे, वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने हर्षवर्धन को युद्ध में हरा दिया और उसी की वजह से दक्षिण भारत के साथ साथ वो मध्य भारत तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। लगभग पूरे भारत में ही दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत तक
पूर्व में ही उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। उसी से उन्हें जो चालुक्य वंशी राजा पुलकेशिन द्वितीय थे, उन्हें दक्षिण पथनाथ की उपाधि का वरण किया। उन्हें इस उपाधि से नवाजा गया, दक्षिणोपथनाथ की उपाधि। अब हम देखेंगे चालुक्य राजवंश में 7वीं सदी में कला चरमोत्कर्ष पर थी। हम देखेंगे कि जो चालुक्य राजवंश की जिसकी हमने बात की है, तो जो चालुक्य राजवंश जो था, जिसके राजा पुलकेशिन द्वितीय थे, वो 7वीं शताब्दी की बात हो रही है यहाँ पे। तो 7वीं शताब्दी में वहाँ की कला जो थी वो चरमोत्कर्ष पर थी, बहुत ही ऊंचाइयों पर थी। इस समय ऐहोल का दुर्गा मंदिर बना, बादामी गुफा का विष्णु मंदिर बना, पटकदल में पापनाथ और विरूपाक्ष मंदिर एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ। तो जो चालुक्य राजवंश है उसमें किन किन मंदिरों का, कैसे कैसे स्थापत्य का निर्माण हुआ और बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों का कला के द्वारा उस स्थापत्य कला को सजाया गया। तो ऐहोल का दुर्गा मंदिर, बादामी गुफा का विष्णु मंदिर, पट्टदकल में पापनाथ और विरूपाक्ष मंदिर और एलोरा की गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ। इसी तरीके से आगे देखेंगे कि ये जो चालुक्य जो राजा थे, उन चालुक्य राजा को राष्ट्रकूट राजा ने फिर बाद में हराया। क्या होता था कि जो राजा थे वो आपस में कौन शक्तिशाली, वो आपस में युद्ध करते थे। जो हार जाता था उसका साम्राज्य, वो जो जीता हुआ जो राजा है वो उसका साम्राज्य को हासिल कर लेता था। तो सबसे पहले हर्षवर्धन बहुत शक्तिशाली राजा थे। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। अब पुलकेशिन द्वितीय से भी दक्षिण भारत में एक और नया साम्राज्य आया, उसका नाम था राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो राजा था उसका नाम था दंती दुर्ग। उसने चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय को भी परास्त कर दिया और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट राज्य की नींव रख ली। जो चालुक्य राजवंश था, चालुक्य को भी हराकर राष्ट्रकूट राजा वहाँ का राजा बन गया और राष्ट्रकूट वंश का प्रतापी राजा कृष्ण राय प्रथम ने एलोरा गुफाओं के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये जो एलोरा की गुफाओं का निर्माण की शुरुआत तो कर दी थी पुलकेशिन द्वितीय ने, परंतु यहाँ का जो सबसे सुंदर मंदिर है एलोरा की गुफाओं का मंदिर, गुफाओं का कैलाशनाथ मंदिर सबसे सुंदर गुफा मंदिर है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट का जो राजा था, राष्ट्रकूट वंश का जो राजा था कृष्ण राय प्रथम, इसने इसकी स्थापना की थी। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं कि अब यहाँ पे किन किन गुफाओं की, किन किन मंदिरों का निर्माण हुआ और कौन कौन से जो साम्राज्य थे जिनके संरक्षण में इन स्थापत्य कला और मूर्ति कला का निर्माण हुआ। तो मध्यकालीन स्थापत्य कला में सबसे जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो है एलोरा। एलोरा के बारे में हम पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकाल 600 ईस्वी से 900 ईस्वी की मूर्ति कला और स्थापत्य में एलोरा सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। इसे वेरुल भी कहा जाता है। अब इसका सबसे पहले हमने समय देखा कि एलोरा का जो समय है वो 600 ईस्वी से 900 ईस्वी तक, जिसे हमें पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। यह यहाँ की मूर्ति कला और स्थापत्य कला का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है और इसका उपनाम वेरुल भी है, इसे वेरुल भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति कि ये कहाँ पर है। हमने सुन तो लिया एलोरा, लेकिन एलोरा है कौन सी जगह। तो एलोरा की जो भौगोलिक स्थिति है वो एलोरा महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हिंदू, बौद्ध व जैन तीनों धर्मों से संबंधित गुफाओं का निर्माण किया गया है और यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। हमने इसकी भौगोलिक स्थिति को बताने के साथ साथ यहाँ की जनरल बहुत ही जो एक साधारण सी जो बात है, जो यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, उसे हम समझेंगे कि यह औरंगाबाद से 55 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ की महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्मों से संबंधित ही गुफाओं का निर्माण किया गया और यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। तो एक जगह पर इतनी सारी गुफाओं का होना बहुत ही एक यहाँ की विशिष्टता है, विशेषता है। तो यहाँ 34 गुफाएं हैं, जिसमें से गुफा संख्या 1 से 12 तक तो बौद्ध धर्म से है, 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से है और 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे गुफाएं हैं। अब मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। इस चित्र में ये जो एलोरा की जो गुफाएं हैं, उन एलोरा की गुफाओं का प्रवेश द्वार है।
कि यहाँ पर इस तरीके से एक बहुत बड़ी चट्टान को, पर्वत को काटकर, एक ही पत्थर को काटकर इतनी सुंदर मूर्तियाँ, इतने सुंदर सुंदर स्तंभों के ऊपर भी बहुत ही बारीकी से यहाँ पे मूर्तियाँ और नक्काशी की गई है और इतना अत्यंत सुंदर है कि बहुत दूर दूर से पर्यटक यहाँ देखने आते हैं। आप यहाँ पे एक आकृति देखेंगे हाथी की। ये बहुत ही विशाल हाथी की आकृति है, बहुत ही सुंदर अलंकृत यहाँ पे स्तंभ हैं और ये जो इसका जो स्थान है प्रवेश द्वार के अंदर भी बहुत सारे स्तंभ बने हुए हैं जिनको बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों की नक्काशी के द्वारा इसे सजाया गया है। अब मैं इसके वर्णन की तरफ ले चलती हूँ, एलोरा की गुफाओं के वर्णन की तरफ। यह गुफाएं 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित की गई हैं। इनका निर्माण चालुक्य काल से राष्ट्रकूटों के समय तक चलता रहा। शुरुआत, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी शुरुआत तो चालुक्य काल में पुलिकेशिन द्वितीय के काल में हो गई थी। पुलिकेशिन द्वितीय एक राजा का नाम है और इनका जो समय जो था ये बनती रही राष्ट्रकूटों के समय तक। तो इनकी जो शुरुआत और इनका जो लास्ट का जो एंड तक इनकी गुफाओं का निर्माण होता रहा वो राष्ट्रकूटों के काल तक होता रहा। बहुत ही लंबे समय तक यहाँ पे मूर्तियों का, गुफाओं का निर्माण चलता रहा। अब एलोरा की गुफाओं की शैली पर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पे किस शैली में मूर्तियाँ बनाई गई है या किस शैली में गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया है। एलोरा की सभी गुफा मंदिर बारदरी शैली में एक ही पत्थर को काटकर 2 या 3 मंजिला बनाई गई हैं, जिसमें अलंकृत स्तंभ हैं, विशाल मूर्तियां बनाई गई है जो आध्यात्मिकता के दर्शन कराते हैं। अभी जैसा हमने चित्र में ऊपर देखा, एलोरा की गुफाओं को बहुत ही सुंदर गुफाओं का यहाँ पे निर्माण किया गया है। एलोरा की गुफाओं में चालुक्य राजवंश में बने गुफा मंदिरों में मुख्य रूप से गुफा संख्या 12 हम देखेंगे कि शुरुआत में चालुक्य काल में यहाँ पे गुफा मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया था और राष्ट्रकूट काल तक, कृष्ण राय प्रथम तक यहाँ पे गुफा मंदिरों का निर्माण चलता रहा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चालुक्य राजवंश में जो गुफाएं बनी उनमें सबसे महत्वपूर्ण गुफाएं कौन कौन सी हैं। तो चालुक्य राजवंश में बनी महत्वपूर्ण गुफाओं में गुफा संख्या 12 विश्वकर्मा मंदिर है। ये जो विश्वकर्मा मंदिर है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमने पहले जैसे समझा कि गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। तो हमें इस बात को बहुत ही स्पष्टता से समझना है, तभी हम समझेंगे कि गुफा संख्या 12 है, चालुक्य राजवंश में बनी है, गुफा का नाम है विश्वकर्मा मंदिर और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बुद्ध की 7 मानुष रूपी का अर्थ होता है मनुष्य रूप में मूर्तियां बनी है कि मनुष्य के आकार जितनी लंबी और बड़ी आकृतियों में बुद्ध की 7 मानुष रूपी मूर्तियां यहाँ पे बनाई गई हैं। दूसरा, चालुक्य राजवंश में जो बना महत्वपूर्ण जो गुफा मंदिर है वो है गुफा संख्या 15 दशावतार मंदिर। ये जो दशावतार मंदिर है यह हिंदू धर्म से संबंधित है। जैसा हमने समझा, गुफा संख्या 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है। तो ये एक दशावतार मंदिर है, इसमें विष्णु के नृसिंह अवतार की मूर्तियां बनी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब स्टूडेंट्स मैं ले चलूँगी एलोरा के सबसे महत्वपूर्ण गुफा मंदिर। इसका नाम है गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर। यह गुफा मंदिर एलोरा का कलात्मक दृष्टि से बना सबसे श्रेष्ठ गुफा मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण राय प्रथम ने 757 ईस्वी से 790 ईस्वी के मध्य करवाया। तो स्टूडेंट्स बहुत ही डिटेल में यहाँ पे समझा दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है ये एलोरा का और इसका निर्माण राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण राय प्रथम ने, समय भी अंकित है, 757 ईस्वी से 790 ईस्वी के मध्य बनवाया। इस मंदिर को रंग महल भी कहा जाता है। अब इसमें ये जो उपनाम है इनको भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है कि इसे रंग महल कहा जाता है। इस सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एलोरा का दूसरा नाम वेरुल भी है। तो इस तरीके से हर गुफा को या हर जो ये जो केंद्र है, इन केंद्रों का एक एक उपनाम भी है। तो कई बार इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कि वेरुल किसका नाम है।
तो हम इसका उत्तर में लिखेंगे कि वेरुल एलोरा की गुफाओं को वेरुल भी कहा जाता है। इसी तरीके से जो कैलाश मंदिर है उसे रंग महल भी कहा जाता है। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान से देखें। इस मंदिर का निर्माण एक ही पत्थर को काटकर विशाल रूप में बनाया गया है। जैसा कि इस पूरी जो एलोरा की जितनी भी गुफाएं हैं, 34 टोटल गुफाएं हैं, उन सभी गुफाओं का निर्माण एक ही पत्थर को काटकर, एक ही बड़ी चट्टान को काटकर, पर्वत को काटकर बनाया गया है। यह गुफा मंदिर 276 फुट गहरा, मतलब इसके जो अंदर जो गहराई है 276 फुट है, 154 फुट चौड़ा और 120 फीट ऊंचा बनाया गया है। अब विद्यार्थियों, आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि इनकी ये कितने विशाल और कितने भव्य बने हुए हैं। आज के जो भवन बनते हैं, मकान बनते हैं, उनकी ऊंचाई जो है, हमारी एक मंजिला जो हमारे घर हैं, उनकी ऊंचाई लगभग 13 फीट होती है। और अब देखें, इनकी ऊंचाई 120 फीट ऊंची। तो आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करें, थोड़ा अपना सोचें कि कितने ऊंचे ये जो गुफा मंदिर बने हुए थे, कि 120 फीट ऊंचा बनाया गया था और 154 फीट चौड़ा था और 276 फीट ये गहरा बना हुआ था। तो हम समझ पाएंगे कितना बड़ा ये कैलाश मंदिर था, जिसमें बेहद सुंदर सुंदर मूर्तियों को बनाकर मंदिर की भव्यता को बढ़ाया गया है। बहुत ही सुंदर मूर्तियां यहाँ पे बनाई गई है, जिससे मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है। मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने गर्भगृह के दोनों ओर 60 फीट ऊंचे विशाल स्तंभ बने हैं। अभी हमने देखा, एक चित्र देखा था ऊपर, कि जो एलोरा की जो गुफाएं हैं, उसका जो एंट्रेंस है, जो प्रवेश द्वार है, वहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत ही ऊंचे ऊंचे 60 फीट ऊंचे यहाँ पे विशाल स्तंभ बनाए गए हैं तथा स्तंभों के पास विशाल हाथियों की मूर्तियां बनी है। साथ ही प्रवेश द्वार नंदी के मंडप के रूप में निर्मित है। नंदी है भगवान शिव का जो प्रिय पशु है, जो बैल है, नंदी है। तो नंदी के रूप में यहाँ पे, नंदी के मंडप के रूप में यहाँ पे प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। इस मंडप में 16 अलंकृत स्तंभ है। जो मंडप बना है, जो एक विशाल जो एक स्थान है, उस पे 16 अलंकृत स्तंभ है। जो खंभे बनाए गए हैं सुंदर नक्काशीदार, उनकी संख्या 16 है। इसके बाद प्रार्थना कक्ष में पहुंचते हैं। प्रवेश किया, वहाँ पे एक मंडप आ गया। मंडप के बाद जब आगे जाएंगे तो वहाँ पे प्रार्थना कक्ष है। उसके थोड़ा ऊपर चलने पर, प्रार्थना कक्ष के थोड़ा ऊपर चलने पर वहाँ पे गर्भगृह है। गर्भगृह का अर्थ होता है मंदिर का वह मुख्य स्थान जहाँ पर मुख्य मूर्ति की स्थापना होती है। तो यहाँ थोड़ा ऊपर चढ़े, जो प्रार्थना स्थल है, प्रार्थना स्थल से भी थोड़ा ऊपर चढ़े तो वहाँ पे गर्भगृह है। मुख्य जो छोटा मंदिर होता है वो है मंदिर के अंदर, मंदिर का मुख्य केंद्र जहाँ पर मूर्ति की स्थापना की गई है। इस गर्भगृह में विशाल शिवलिंग बना है। इसका अर्थ हुआ कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, इसीलिए इस गुफा मंदिर का नाम कैलाश रखा गया है। तथा गर्भगृह का जो शिखर है वो 96 फीट ऊंचा बना है। जो गर्भगृह है, अंदर जो छोटा मंदिर है, उसका जो ऊपर का जो शिखर है वो 96 फीट ऊंचा है। गर्भगृह के प्रदक्षिणा पथ के साथ 5 अलग अलग देवालय भी बने हैं। गर्भगृह के चारों तरफ जो प्रदक्षिणा पथ है, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं जहाँ पर परिक्रमा जो स्थली होती है, उस परिक्रमा स्थली के साथ साथ लगते हुए यहाँ पे 5 अन्य और देवालय का अर्थ है देवताओं का स्थान, देवताओं का घर है, जिसमें अन्य देवताओं के मंदिर हैं। यहाँ मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों एवं संपूर्ण परिसर में लगभग 42 पौराणिक आख्यान एवं शिव प्रसंगों की भव्य मूर्तियां बनी है। ये जो पूरा मंदिर है, पूरे मंदिर में अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, पूरे परिसर में बहुत सारी मूर्तियां बनी हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पे पूरी घटनाओं का जो वर्णन है, जो धार्मिक घटनाओं का वर्णन है, वो 42 पौराणिक आख्यानों का वर्णन है, शिव प्रसंगों का वर्णन है। इसकी बहुत ही सुंदर यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई हैं। अब इन मूर्तियों में कौन कौन सी मूर्तियाँ, जो मुख्य मूर्तियाँ हैं, उनके यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। रावण का कैलाशोत्तोलन, दूसरा शिव विवाह है, शिव तांडव, रामायण के प्रसंग, भैरव और अन्य देवी देवता।
तो इस तरीके से एलोरा के जो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर में मुख्य मूर्तियों के यहाँ पे नाम सहित मैंने आपको यहाँ पे बिंदुवार लिख दिया है। अब हम देखेंगे इन मूर्तियों की विशेषताएं। इन सभी मूर्ति शिल्पों में मूर्तिकार ने भाव भंगिमाओं को विशेष रूप से दर्शाया है। ये जो मूर्तियाँ इसलिए इतनी खूबसूरत, इतनी इतनी सुंदर जान पड़ती हैं कि इनके चेहरे के ऊपर भी मूर्तियों के जो वास्तविक जो घटनाएं थी, उनका जो भाव है वो उन मूर्तियों के चेहरे पर भी, पत्थर में भी उनको उभारा गया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इतना जो कठोर जो माध्यम होता है पत्थर में भी मूर्तियों में चेहरे के भावों को दर्शाना मूर्तिकार की सफलता को दर्शाता है। इसमें भैरव को जितना भयानक रूप में प्रकट किया है, जो भगवान शिव को भैरव के रूप में बहुत ही भयानक रूप से प्रकट किया है, वहीं पार्वती को उतना ही सौम्य बनाया है। भैरव को जितना विशाल और जितना भयानक यहाँ पर दर्शाया है, वहीं जो पार्वती है, पार्वती के जो भाव है चेहरे पर, उनमें सौम्यता को दर्शाया है। इसलिए ये इस मूर्ति के उदाहरण से सिद्ध होता है कि मूर्तिकार ने एलोरा के जो गुफाएं हैं उसमें भाव भंगिमाओं को दर्शाने में अपनी सिद्ध हस्तता यहाँ पे प्रदर्शित की है। अब एक और अन्य जो मूर्ति शिल्प है वो है शिव तांडव। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, शिव तांडव का अर्थ है भगवान शिव को तेज और वेग और गति से नृत्य करते हुए यहाँ पे दर्शाना। तो यह जो विषय है, इस विषय को भी बहुत ही सुंदर तरीके से, मतलब पत्थर में भी इतनी गति और वेग को दर्शाना अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता जितना सुंदर एलोरा में वास्तविक रूप में दर्शाया गया है। अब मैं इसको पढ़ूंगी। शिव तांडव को भी इतना वास्तविक बनाया गया है कि पत्थर के मूर्तन में इतनी गति व वेग को और कहीं नहीं दर्शाया गया है जितना कैलाश मंदिर के शिव तांडव में उकेरा गया है। शिव विवाह में शिव पार्वती का परिणय भावी सुख की मर्यादा को प्रदर्शित करता है। शिव तांडव में इतना गति और वेग को दर्शाया है, वहीं शिव विवाह में शिव और पार्वती का जो प्रेम है, उनका जो भावी सुख है, उसकी मर्यादा को इसे मूर्तन के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। अब हम यहाँ देखेंगे कैलाश जो मंदिर है, उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है उसका नाम है रावण का कैलाशोत्तोलन। अब यह मूर्ति अपने आप में कलात्मक विशेषताओं के चरम रूप को दर्शाती है। इसमें शिव और पार्वती को कैलाश पर्वत पर बैठे दर्शाया गया है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको इस मूर्ति को अच्छे से दिखाती हूँ। इस मूर्ति का यहाँ पे चित्र प्रदर्शित है। आप देखेंगे कि ये एक कैलाश पर्वत है, पूरा कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत के ऊपर इतना ये पूरा पर्वत का एक स्थान है। इसमें ये भगवान शिव और पार्वती को इस कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे हुए दर्शाया गया है। और आप देखेंगे कि ये जो नीचे ये जो एक व्यक्ति यहाँ पे बना है, एक मूर्ति बनी है, ये रावण की मूर्ति है। और रावण को विशाल हाथों से भुजाएं फैलाकर और पूरे पुरजोर से, पूरी मेहनत के साथ इस कैलाश पर्वत को हिलाने का दृश्य दिखाया गया है। आप देखेंगे कि इसको जब हिलाने का प्रयास कर रहा है रावण, तो ये जो पार्वती है वो डर के मारे, और ये भगवान जो शिव है इनको इनके हाथ को, इनके कंधों को पकड़ के डर के मारे बैठी है। साथ में पीछे जो अन्य जीव जंतु हैं, अन्य व्यक्ति हैं, वो लोग भी भय से त्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। परंतु भगवान शिव है बहुत ही सरलता से, बहुत बिना डरे हुए, बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पे बैठे हैं, और साधारण एक पैर के अंगूठे के द्वारा ही इस कैलाश पर्वत को उन्होंने थोड़ा सा दबा दिया है, जिससे इतनी मेहनत करने के बावजूद भी रावण अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया है। और उसकी जो कार्य है इस कैलाश पर्वत को हिलाने का और सबको डराने का, वो उसकी जो कार्य को इस भगवान शिव की मूर्ति के द्वारा सिर्फ अंगूठे के थोड़े के दबाने से ही इसको निरर्थक करता यहाँ पे दिखाया गया है। तो इतनी लंबी चौड़ी घटना को इतने साधारण तरीके से मूर्ति के माध्यम से पत्थर में गुफाओं की दीवारों के ऊपर इतना सुंदर तरीके से बनाया गया है कि आज का जो मूर्तिकार है वो भी इनसे सीखने का प्रयास करता है कि इतनी सारी आधुनिक हमारे पास
साजो सामान होने के बावजूद भी इतनी वास्तविक, इतनी भावनात्मक रूप से भाव भंगिमा को प्रकट करते हुए मूर्तियाँ एलोरा के गुफाओं में देखने को मिलती हैं, जिनका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो अब हम देखेंगे इस मूर्ति का वर्णन, समझेंगे कि यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती को कैलाश पर्वत के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है और रावण को भुजाएं फैलाकर कैलाश के संपूर्ण तल को पुरजोर हिलाते दर्शाया है, जिससे उसकी संधि तक हिल जाती है, जिससे भयत्रस्त पार्वती शिव के विशाल भुजदंड का आलंबन ले रही है। हम देखेंगे कि रावण अपनी पूरी भुजाएं फैलाकर कैलाश पर्वत को पूरा संपूर्ण जोर से वो हिलाता है। वो इतना जोर से हिलाता है कि वो पूरा अंदर तक हिल जाता है और पार्वती है वो डर के मारे भयत्रस्त होकर शिव के जो विशाल भुजदंड है, शिव के जो हाथ हैं, भुजाएं हैं, उनको पकड़े हुए है, उनका आलंबन ले रही है। शिव की विशाल भुजाओं को डर के मारे जोर से पकड़े हुए है एवं साथ ही अन्य जीव जंतु भी भय से त्रस्त हैं, डर से घबराए हुए हैं। वहीं शिव बिना घबराए अटल अचलता का भाव लिए हुए अपने पांव के अंगूठे मात्र से ही पर्वत को हल्के से दबाकर रावण के श्रम को निरर्थक करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या है कि जैसे ही वो इतना मेहनत कर रहा है रावण उस कैलाश पर्वत को हिलाने का, परंतु जो भगवान शिव है बहुत ही सरलता से बिना घबराए अटल और अचलता के भाव से मात्र अपने पांव के अंगूठे से हल्के से दबाकर ही रावण के श्रम को निरर्थक करते दिखाए गए हैं। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर भारतीय वास्तु एवं मूर्ति की श्रेष्ठ उपलब्धि है। हम समझेंगे कि यह इतना सुंदर मंदिर है, इतनी सुंदर मूर्ति है कैलाशनाथ मंदिर की, कि भारतीय मूर्ति कला में ये श्रेष्ठ मूर्तियों में मानी जाती है। अब हम आएंगे गुफा संख्या 21 रामेश्वर मंदिर। ये जो गुफा संख्या 21 है यह भी एलोरा की हिंदू धर्म से संबंधित गुफा है। इसमें भी शिव तांडव तथा महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां बनी हैं तथा गुफा संख्या 29 में भी शिव विवाह की भव्य मूर्तियां दर्शनीय है। तो गुफा संख्या 21 रामेश्वर मंदिर और गुफा संख्या 29 ये दोनों वापस हम देखेंगे कि दोनों हिंदू धर्म से संबंधित ही है। अब हम आएंगे जैन धर्म की गुफाओं पर। तो जैन धर्म की गुफाओं में इंद्र सभा गुफा संख्या 32 है। इंद्र सभा, इसमें बहुत सुंदर अलंकरण व मूर्तन किया गया है। इसमें इंद्र और इंद्राणी एवं भगवान महावीर का मूर्तन भव्य बन पड़ा है। तो ये जो जैन धर्म की गुफा है इंद्र सभा गुफा संख्या 32, जो जैन धर्म की गुफाओं में सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण गुफा है। इसमें इंद्र इंद्राणी और महावीर भगवान का मूर्तन बहुत ही सुंदर बनाया गया है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जो अध्याय है भाग 1 अध्याय 9 है आपका भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य, मध्य भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य, यह अध्याय पूर्ण होता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है ड्राइंग थ्योरी RBSE उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसका आपको PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो वेबसाइट है हमारी www.drawingtheory.com, वहाँ से आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने वीडियो पूरा ध्यान से देखा। ड्राइंग थ्योरी RBSE आपके लिए इसी चैप्टर का अगला वीडियो भी, अगला पार्ट भी जल्दी ही लेके आएगा। थैंक यू वेरी मच।